बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार और किसानों के बीच बातचीत खत्म। विज्ञान भवन में चल रही थी बैठक। आज 8वें दौर की हुई बातचीत। अब 8 जनवरी को अगली बातचीत होगी, यानी कि एक और तारीख मिल गई है। अब 8 जनवरी को एक बार फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। आज की बातचीत बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं हम आपको कि दिल्ली के विज्ञान भवन में जो बैठक चल रही थी किसान संगठनों और सरकार के बीच, वो खत्म हो चुकी है। अब 8 जनवरी को अगली बैठक होगी। अगली बातचीत अब 8 जनवरी को होगी। सरकार और किसानों के बीच बातचीत आज खत्म हो गई है। 8वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। 9वें दौर के लिए 8 जनवरी को एक बार फिर किसान संगठन और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब 8 जनवरी को अगली बातचीत होगी। आज के बैठक में एमएसपी पर नहीं बनी बातचीत। सरकार और किसानों के बीच बातचीत खत्म। विज्ञान भवन में चल रही थी बैठक, जो अब खत्म हो चुकी है। और आज की बैठक में एमएसपी को लेकर बात नहीं बन पाई है। आज 8वें दौर की बातचीत हुई और 9वें दौर की बातचीत अब 8 जनवरी को होगी। आज के बैठक में एमएसपी पर बातचीत नहीं बनी। हालांकि आज की बैठक को लेकर काफी उम्मीदें थी। उधर कृषि कानून वापस लेने पर जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के प्रतिनिधि और किसान संगठन के नेताओं के बीच ये बातचीत चल रही थी। करीब 4 घंटे तक ये बातचीत चली और अब अगली तारीख आ गई है, यानी कि 8 जनवरी को एक बार फिर किसान संगठन के नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बैठक करेंगे और 3 कृषि कानून की वापसी और एमएसपी को लेकर फिर से चर्चा करेंगे। यानी कि आज की बातचीत में एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं बन पाई है और इस बीच ये बैठक खत्म हो गई है। अब 8वें दौर की जो आज बैठक थी वो खत्म हो गई है। 9वें दौर की जो बैठक है वो 8 जनवरी को होगी। स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी इंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है और इसके साथ ही सवाल भी है। सवाल यह है कि आज जो बैठक होनी थी, काफी उम्मीदें थी, लेकिन बैठक खत्म हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे लगातार यही कह रहा था कि सरकार से हमें उम्मीदें बहुत थी, पर अभी जो अंदर से रुझान निकल के आ रहे हैं वो कहीं हमारी उम्मीदों पे जो है खरे नहीं उतर रहे। जी, क्या होगा अब अगली रणनीति? देखिए, हमने बता दिया था आपको कि 26 जनवरी को लेकर हम लोग अस्वस्थ हैं। उससे पहले जो है जी अपना मकर संक्रांति जो आएगी, जो लोहड़ी का त्योहार है, उस दिन इन तीनों बिलों के ऊपर जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया हुआ है कि उसको हम जो है अग्नि दहन करेंगे उसका। स्वामी जी, बैठक अभी ही खत्म हुई है, क्या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस बैठक के दौरान क्या क्या बात हुई और क्यों नहीं आज बात बन पाई और एक और तारीख मिल गई? हेलो जी, आवाज मिल रही है? जी जी, बोलिए, दोबारा बोलिए। सवाल यह है कि आज जो है बैठक का दौर खत्म हो गया है, क्या कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है कि आखिर ये बैठक बेनतीजा आज की क्यों रही? देखिए, और एक और तारीख मिल गई है। आप देखिए, आपके सामने ही है सारा कुछ मामला। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से रेवाड़ी के अंदर किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। किस प्रकार से जब किसान दिल्ली की तरफ चल रहा था, पंजाब हरियाणा किसान चल रहा था, तो हाईवे को खोदा गया। सरकार खुद खाई खोदने का काम कर रही है। वास्तव में मैं आपको बता ही रहा हूँ, किसान इस बात को समझ चुका है कि किसान को लेकर सरकार जो है संजीदा नहीं है। सरकार संवेदनहीनता का रुख अपनाए हुए। देखिए, आज भी बरसात हो रही है, किसान जो है सड़कों पर बरसात में भीगने के लिए मजबूर है। मैं समझता हूँ कि सरकार को किसानों के प्रति थोड़ा नरम रवैया अपनाना चाहिए था और देश हित में होता अगर सरकार जो है एक नतीजा ले पाती, इन तीनों काले कानूनों को सरकार रद्द करने का काम करती।
स्वामी इंद्र जी, जब सातवें दौर की बातचीत हो रही थी उस दौरान हमने देखा था कि लंच ब्रेक के दौरान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो किसान संगठन के नेताओं के साथ खाना खाते हुए दिखे थे, लेकिन आज आप लोगों ने पहले ही संकेत दे दिया और अलग खाना खाया, साथ नहीं खाए। क्या बात बनती नहीं दिख रही है? देखिए, खाना तो अलग बात है, खाना खा सकते थे वो हमारे साथ, पर जिस प्रकार से हमारे साथियों पर उन्होंने अभी रेवाड़ी के अंदर आपने देखा है किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसे साथ बैठकर खाना खाना उचित नहीं लगता था, ऐसा किसान संगठनों ने समझा। ठीक है, साथ ही एक ये भी सवाल है कि ठंड का मौसम है स्वामी इंद्र जी, और 40 दिन हो गए आंदोलन को, लेकिन समस्या का समाधान अभी दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच कई किसानों की जान भी चली गई है। क्या कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान निकले? आप बताइए, सरकार हम तो है नहीं, हम तो वोट देने वाले थे, हमने सरकार को वोट दिया, अब सरकार वोट लेके बन गई, पर हमारे वोटों का ये हाल होगा और देश हित में ना करके सरकार कॉर्पोरेट के हित में अड़िंग रवैया जो अपना तरीका अपनाए वो बैठी है, वो रवैया अच्छा नहीं है और आने वाले समय में सरकार के लिए जो रवैया है घातक सिद्ध होगा राजनीतिक तौर पर। ठीक है, क्या जो किसान संगठन के जो नेता हैं सब एक राय है इस मुद्दे पर? देखिए, किसान संगठन ही नहीं, जो आपका कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का किसान जो है एक मत है। सभी किसान इन काले कानून को रद्द करना चाहते हैं और सभी देश के किसान इस बात को मान चुके हैं, जब तक देश के अंदर एमएसपी चीज की गारंटी की सरकार बात नहीं करती तब तक हम किसी वार्ता को जो है सार्थक नहीं मानेंगे। तो पेच कहाँ फंस रहा है? सिर्फ एमएसपी पर फंस रहा है या फिर तीनों कृषि कानून वापस लेने पर फंस रहा है? देखिए, ये तीनों ही बातें, दोनों ही बातें मुख्य तौर पे हम उसको बात को कह सकते हैं। पहली बात तो है, जब मान लीजिए एमएसपी अगर आप कह देते हैं, गारंटी की बात भी कह देते हैं, पर ये काले कानून जब के तक बने रहेंगे तो किसान का तो खेती कर पाना बड़ा मुश्किल होगा और देश के उपभोक्ताओं के साथ जो है एक किस्म का धोखा होगा। लेकिन सरकार ने तो आश्वासन दिया था कि अगर एमएसपी पर वो लिखित आश्वासन देने को तैयार है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी के द्वारा जो है सरकार बनी है केंद्र की, वो बातें करना जानती हैं, बातों पे जो है उतरना इनके बस का जो है सौदा में नजर नहीं आता। स्वामी जी, एक सवाल ये है कि लगातार ये कहा जा रहा था कि आज जो बैठक हो रही है उसको पीएमओ की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। क्या पीएमओ की तरफ से मॉनिटर होने के बाद भी बात आखिर क्यों नहीं बन पा रही है? ये बात तो आप बेहतर जानते हैं कि भारत की इस वक्त की जो राजनीति के अंदर जब से 2014 से लेकर अब तक के दौर में नरेंद्र मोदी जी प्रमुख तौर पर रहे हैं हर बात में आगे, और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हर जो है कार्यकाल को आप देखेंगे ध्यान से, दोनों कार्यकाल को देखेंगे, दोनों में वो प्रमुख रहे हैं। किसी भी आज नरेंद्र तोमर जी को जानते हैं, किसानों की बदौलत जानते हैं, प्रधानमंत्री की बदौलत नहीं जानते। कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र तोमर है, किसानों ने बताया, कैलाश जी के बारे में किसानों ने बताया। कैलाश जो है, अब कैलाश चौधरी जो है हरियाणा भारत के जो है राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री हैं। बाकी मंत्रियों के नाम तो लोगों को पता भी नहीं हुआ, पेट्रोल मंत्री कौन है, कि खनिज मंत्री कौन है, रेलवे मंत्री कौन है। ये किसानों की बदौलत इनका पता लगा है और मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर जो कंट्रोल है दो ही का है, अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का। तो डायरेक्ट वही बात करना चाहते हैं आप लोग? हमारी मंशा इसमें नहीं है कि बात कौन करे, हम तो ये कहते हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्या वो देश हित में कार्य कर रहे हैं क्या कॉर्पोरेट हित में कार्य कर रहे हैं। अगर जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, सरकार नहीं मानती है, तो क्या ऐसा ही आंदोलन चलता रहेगा और कई किसानों की जान जा रही है? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमने अभी 24 घंटे में देख लिया कि 3 से 4 किसानों की जान चली गई है। ऐसे में अब क्या रणनीति होगी? सिर्फ प्रदर्शन करने से ही काम चलेगा या इसमें आप लोग चाहेंगे कि विपक्ष के साथ भी मिलकर, जैसे कि इस पर राजनीति का भी आरोप लग रहा है, मिलकर कुछ ऐसा दबाव बनाया जाए जिससे कि सरकार आप लोगों की जो बातें उसको माने? आप बेहतर जानते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसान अपने शांतिपूर्ण तरीके धरना कर सकता है। हमारे पास संवैधानिक तरीके के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और ना ही भाई हम राजनीति को लेकर सोच रहे हैं। अगर राजनीति करनी होती, इससे पहले जब महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, जिनका सबसे बड़ा धरना रहा दिल्ली बोर्ड क्लब पर, 10 लाख से अधिक किसान तब भी आया था, तब किसानों ने राजनीति नहीं सोची। तो आज लगभग 20 लाख से अधिक किसान है और अपना महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे भी खुद यहाँ पे, राकेश टिकैत जी भी धरने पे होते हैं, तमाम पुराने साथी हैं, राज्यपाल जी धरने पे होते हैं, वो पुराने समय के हैं। ऐसे कई हमारे सीनियर नेता हैं, अपना बलविंदर सिंह बाजवा जी हैं, वो हमारे सीनियर नेता हैं
हमारे सीनियर नेता ऋषिपाल माप्ता जी सीनियर नेता है, हमारे अपना दैया साहब हैं, शमशेर सिंह दैया सीनियर नेता है, पर किसी ने राजनीति नहीं सोचा। सब किसान की सेवा के लिए समर्पित है और ये जो किसान आंदोलन है ये प्योर जो है निष्काम भावना से किया जाने वाला आंदोलन है, ना कि राजनीति से प्रेरित है। लेकिन स्वामी जी, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और इस बीच जिस तरह से बारिश हो रही है और ठंड बढ़ रहा है, मुश्किलें तो बढ़ रही होंगी सर। कैसे चुनौतियों से किसान निपट रहे हैं वहां पर इस ठंड के बीच, क्योंकि आप किसानों के बीच रहते हैं? इसके लिए मैं आपका आभारी हूं कि आप हमेशा ही सदा ही आपका चैनल और आप जी जीरो ग्राउंड पे जाके किसान के बीच में किसान की हर बात को आप साझा करते हैं। किसान क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे तंबू टेंट में किसान अपना जीवन गुजार रहा है। अगर किसान वास्तव में यही सोचता तो देश की आजादी का आंदोलन जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसान की 95% से अधिक रही है, तो शायद देश आजादी की। और स्वामी जी, अभी आप बात कर रहे हैं तो मुझे याद भी आ गया, खुद गांधी जी ने भी कहा था कि इस आजादी में किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो क्या एक बार फिर आर्थिक आजादी के लिए ही आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल, ये भारत माता की आर्थिक आजादी का आंदोलन है और देश के उस युवा का आंदोलन है जो आज सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो गया है। चलिए स्वामी इंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान संगठनों और सरकार के बीच आज जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई और इस दौरान बताया जाता है कि एमएसपी पर बात नहीं बनी है। फिर एक और तारीख मिल गई है और 8 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत होगी। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून वापस लेने से पहले समझौता नहीं होगा। साथ ही तीनों कृषि कानूनों पर सरकार से बात हुई। आज एमएसपी पर नहीं बन पाई बात। हम संशोधन पर बात नहीं करना चाहते, यह भी बात राकेश टिकैत ने कही है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत खत्म हो गई है। विज्ञान भवन में यह बैठक चल रही थी। अब अगली तारीख 8 जनवरी की रखी गई है, जिस दिन फिर किसान संगठन के नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे, बातचीत होगी। तीनों कृषि कानून वापसी और एमएसपी को लेकर, कृषि कानून वापस लेने पर किसान जो हैं वो अड़े हुए हैं। आज के बैठक में एमएसपी पर बात नहीं बनी। एमएसपी पर कानून को लेकर गतिरोध जो है वो जारी है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानून को वापस ले, तो कृषि कानून वापस लेने की मांग भी राकेश टिकैत ने की है। इसके अलावा कानून वापस लेने से पहले समझौता नहीं, यह भी बात राकेश टिकैत ने कही है। तीनों कृषि कानून पर सरकार से बातचीत आज हुई और जो किसान संगठन हैं उन्होंने इस कानून को वापस लेने की मांग की। इसके अलावा एमएसपी पर भी गतिरोध बरकरार रहा और यही वजह है कि आज की बातचीत एक और तारीख के लिए टल चुकी है। अब 8 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत होगी। ऐसे में जो आज उम्मीद थी कि शायद कोई हल निकल कर सामने आए, हल तो आज नहीं निकला, लेकिन तारीख आ गई और ये अगली तारीख 8 जनवरी है। बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा, आज उम्मीद थी कि शायद आज कोई बात बन जाए, लेकिन एक और तारीख मिल गई है। खालिद जी, सरकार में और किसानों में कुछ चीजों की सहमति बन रही है, ये अच्छी बात है। देश के लिए अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छी बात है। चीजें आगे बढ़नी चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातचीत होनी चाहिए, वो हो रही है। और मुझे लगता है कि अगली बैठक में बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मेन आज जो बात है वो एमएसपी को लेकर नहीं बन पाई। क्या दिक्कत है सर? मान लीजिए कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, दे दीजिए आप लोग, समस्या का समाधान निकल जाएगा। कानूनी चाहते हैं कि कानूनी तौर पर दी जाए। सरकार उस बारे में बिल्कुल लिबरल है, बिल्कुल
सरकार भी उस बात का हल निकालना चाहती है। इसलिए आदरणीय कृषि मंत्री जी ने एमएसपी पे चर्चा करने की बात कही कि पॉइंट दर पॉइंट उस चर्चा कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसके कारण से वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन सरकार हर मामले में ठीक है संजय जी, आपको यहीं रोकना चाहते हैं हम और सीधे विज्ञान भवन लेकर आपको चल रहे हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री पीसी कर रहे हैं। यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सर, बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है आपसे एक डिसीजन लेने के लिए, आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट कर देंगे। क्या किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। सर, लगभग आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर। 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मुख्य शिकायत दिए थे, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई। इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट न मिले, अगली डेट न मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी सरकार। आपने किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है विषय 2 ही है मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। बात नहीं माने, सरकार जो है जब बातचीत में शुरू में ही मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया। तो क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे? अगर आप बता पाए। अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि आज फार्मर चेंजिंग द गोल पोस्ट। एक ऑब्जर्वेशन ये था कि सरकार इस पर विचार करे कि एक कमेटी का गठन हो और तब तक इस लॉज को होल्ड पे रखा जाए। क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? क्या इस बारे में कुछ सजेशन आया? मैं समझता हूँ न्यायालय के विषय में कोई टिप्पणी करना इस समय उपयुक्त नहीं। सब लोग आराम से पूछो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? Getting delayed and extended. Are farmers changing the goalpost? That is the reason why the negotiation is getting delayed and extended. नहीं, ऐसा नहीं है। किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रही है और जब हम तारीख तय करते हैं
तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीख तय करते हैं। हम अपनी तरफ से तारीख नहीं देते। तारीख तो बहुत सारी तय हुई, लेकिन सारी तारीख तय होने के बाद किसान बाहर आके कहते हैं कि बात वहीं के वहीं अटकी है और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ये बिल वापसी पे ही अगर ये अड़े रहे तो फिर सरकार का रुख क्या होगा? मुझे लगता है जल्दी समाधान होगा। क्या बात हुई किसानों को भी दो कदम पीछे आना चाहिए, आपको लगता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती है ना। सर, एमएसपी का आपने क्या ऑफर किया आज किसानों को, क्या बातचीत हुई थी जो आप बता रहे हैं थोड़ी देर चर्चा एमएसपी की? देखिए, जब चर्चा सिरे नहीं चढ़ती है तब तक कोई भी निर्णय नहीं होता, और निर्णय नहीं होता तब तक आपको बताया नहीं जा सकता। आप कई किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं जो बिल के कानून के समर्थन में है, लगातार अनुदेश, क्या फिर से आप उनके साथ कोई एक साथ बैठकर कोई बातचीत करेंगे क्या, इन किसानों से बातचीत करने के पहले या फिर उसके बाद? स्वाभाविक रूप से हम देश भर के किसान संगठन जो अप्रोच करते हैं सरकार को, हम उनसे भी मिलते हैं, क्योंकि भारत सरकार तो सभी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हर किसान को भी मिलते हैं, किसान यूनियन को मिलते हैं, संगठन को मिलते हैं, और निश्चित रूप से देश भर का जो मानस बनेगा उसके हिसाब से निर्णय की दिशा आगे बढ़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। तो 8 जनवरी को एक बार फिर बातचीत की तारीख का ऐलान हो चुका है। अच्छे माहौल में बातचीत हुई, ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। किसान कृषि कानून वापसी पर अड़े नरेंद्र सिंह तोमर। 8 जनवरी को 2 बजे फिर बैठक होगी इस मसले पे। अच्छे माहौल में चर्चा हुई। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही समाधान होगा। एक बार फिर एक तारीख मिल गई है और वो तारीख अब 8 जनवरी को है, जब किसान संगठन के नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि लगता है जल्दी ही समाधान निकलेगा। किसानों के साथ सरकार की बातचीत हुई आज। किसान कृषि कानून वापसी पर अड़े हुए हैं, ये बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगली बैठक 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। अच्छे माहौल में बातचीत हुई, ये भी बात उन्होंने कही है। तो एक और तारीख अब मिल गया है। अब 8 जनवरी को फिर से किसान संगठन के प्रतिनिधि और सरकार की ओर से बैठक होगी और उस दिन 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी को लेकर फिर से बातचीत होगी। यानी जो आज उम्मीद थी पूरे देश को कि शायद आज कोई हल निकल सकता है, हल तो नहीं निकला, लेकिन एक तारीख जरूर मिल गई है और वो तारीख है 8 जनवरी। यानी कि फिर से 8 जनवरी को किसान संगठनों के नेता और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि विज्ञान भवन में बैठेंगे और फिर माथापच्ची कर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने जरूर कहा है कि उन्हें लगता है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढिंगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज उम्मीद थी कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक हो रही है तो कुछ अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन एक और तारीख मिल गई। देखिए, हम भी ये सोच रहे थे कि जिस तरह से करीबन 60 किसान जो है वो शहीद हो चुके, इतनी ठंड के अंदर वो लोग वहां पे जम के बैठे हुए हैं और ये चाह रहे थे कि जो सरकार है उनके ऊपर रहम करे, क्योंकि सरकार जो है ये रहम नहीं करना चाहती। सरकार चाहती है कि अभी और बलिदान दे किसान, सरकार चाहती है कि अभी और किसान जो है अपनी शहादत दे और सरकार को दिखाए कि हम अपना कितना बलिदान और दे सकते हैं। ये सरकार जो है इस समय निर्दयी की हद पार करती हुई सरकार जो है इस समय ना मानने के लिए फिर 8 तारीख डाल देती है।
तो ये जो है एक तरह से सरकार का हठपूर्ण जो रवैया है, असल में सरकार जो है ये बिजनेसमैनों की सरकार बन के रह गई है, ये अडानी और अंबानी की सरकार बन के रह गई है। इसलिए उनके कानून जो है ये लागू करना चाहती है किसानों के ऊपर, और ये कानून जो है उनके ऊपर लागू करके ये हठधर्मी का परिचय सरकार दे रही है, जिसको मानना चाहिए। और काले कानून जो है इनको खत्म करना चाहिए था सरकार को। अभी भी 4 दिन का जो टाइम दिया है उसके अंदर और शाखतें होंगी, क्योंकि ठंड का वक्त है और जमीन पे किसान वहां पे पड़े हैं। ये सरकार की हठपूर्ण रवैया जो है ये ठीक नहीं है। केवल ढींगरा जी, ऐसे विकट परिस्थितियों में विपक्ष की भूमिका काफी अहम हो जाती है। आप लोग के तरफ से कौन सा ऐसा कदम उठाया गया जो सरकार पर दबाव बनाए और इस मसले का हल निकले? देखिए, जिस समय जो ओपोजिशन है वो आवाज उठाने का काम करती है, सिर्फ ट्विटर पे बीजेपी के कई लोग ऐसे हठधर्मी करके, ऐसे क्रूरता करके कांग्रेस के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। और उस समय एंकर भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस इसमें कूद चुकी है, कांग्रेस इसमें समा चुकी है किसानों के अंदर, जबकि कांग्रेस किसानों के साथ है। लेकिन किसान जो है अपनी भूमिका में, अपनी जोर में अपना पूरा काम कर रहे हैं, और सरकार को किसान जो है वो ये बता रहे हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिल्कुल साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है किसानों के साथ खड़ी है, हरदम खड़ी है, और 70 साल से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। 70 साल से कांग्रेस किसानों के साथ है, तो फिर इसी तरह का कानून लाने के लिए क्यों 2006 में आप लोग विचार कर रहे थे? मैनिफेस्टो में फिर क्यों डाला आप लोगों ने? वो जो कानून था, अगर आप उसकी लाइनें अच्छे से पढ़े तो आपको एक चीज समझ में आएगी। किसानों को ऊपर उठाने का कानून था वो वाला। उसके अंदर एमएसपी का जो मांग है वो उसके अंदर प्रावधान की बात थी। तो आप ही लोगों के समय में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आप ही लोगों के समय आई थी, फिर तो उसी समय लागू करना था आपने ये C2+50 वाला। आपको यही कह रहा हूँ, ये स्टेट सब्जेक्ट है। हरियाणा के अंदर वो चीज 2007 में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लागू की है। आप अगर उसकी लाइनें अच्छे से पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा। 6वें कॉलम में ये लिखा हुआ है कि जो बाहर की और मंडियां जो सरकार की FCI की खरीद होगी वो भी पूरी होगी, और बाहर की जो प्राइवेट जो मंडियां होगी उसके ऊपर MSP की खरीद जो है, MSP की गारंटी बिल्कुल दी गई थी। और 6वें कॉलम को अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको ये भी इस बात की भी क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल क्लैरिटी तो हो ही गई है और कई बार हमने देख भी लिया। खैर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान संगठनों और सरकार के बीच आज बैठक हुई, लेकिन एक तरह से बेनतीजा रही और 8 जनवरी को फिर बैठक होगी। प्रवीण आत्रे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आज उम्मीद थी कि कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन आज का दिन भी खाली गया। देखिए, ऐसा है, लगातार वार्ता करके सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार किसान हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जो आज की वार्ता के बाद 8 तारीख की वार्ता का जो समय निश्चित हुआ है वो किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार की आपसी बातचीत से ही हुआ है। इससे हमें ये मान के चलना चाहिए कि दोनों पक्ष वार्ता चाहते हैं, और जब दोनों पक्ष वार्ता चाहते हैं तो उसका संवाद से हल निकलेगा। सर, दोनों पक्ष जरूर वार्ता चाहते हैं, लेकिन समाधान जल्द चाहते हैं ना। 40 दिन हो गया सर, और कई किसानों की जान चली गई। ये तारीख पे तारीख कब तक चलेगा? देखिए, ऐसा है, सरकार ने तो जिस वक्त 5वें दौर की वार्ता चल रही थी, जो किसान संगठन के नेताओं ने इन बिलों के बारे में आशंकाएं प्रकट की थी, सरकार ने बाकायदा लिखित प्रस्ताव देके उन आशंकाओं के निवारण की बात कही। आज भी सरकार ने यही बात कही। सर, यही तो सवाल है कि आप लिखित प्रस्ताव देते हैं, किसान विश्वास नहीं करता, क्यों? देखिए, अगर विश्वास ना करता तो 8 तारीख की वार्ता का समय कैसे निश्चित होता? वार्ता का समय निश्चित होना ही ये बताता है कि विश्वास नहीं करता, ये सत्य नहीं है। और वार्ता होगी और समाधान वार्ता से निकलेगा, ये भी हमें मानना चाहिए। मानना जरूर चाहिए सर कि वार्ता से ही समाधान होता है और रास्ते निकलते हैं। लेकिन 40 दिन बाद कई किसानों की जान चली गई, ये भी तो एक सोचने वाली बात है सर। समस्या का समाधान तो जल्द होना चाहिए। आप सत्ता पक्ष में हैं, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। देखिए, ऐसा है, ये हमारे लिए दुख का विषय है। हमने इस बारे में बात भी की बार बार इस बात के लिए,
और आपको याद होगा जिस वक्त 1 तारीख को वार्ता हुई थी तभी देश के गृह मंत्री ने, कृषि मंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार किसान संगठन के नेताओं से अपील की कि इस सर्द मौसम में आंदोलन खत्म करें। सरकार आपकी आशंकाओं के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। और ये अपील लगातार सरकार की तरफ से होती रही। ठीक है, प्रवीण आत्रे जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक हुई, लेकिन आज की बातचीत भी एक तरह से बेनतीजा रही। अब उम्मीद है कि 8 जनवरी को जब किसान संगठन और सरकार के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे तो कोई समाधान जरूर निकलेगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।